मैच का मजा तो दिया ना आकाशदीप ने, बुमराह ने, जडेजा ने। मैच को ये वो मैच हो रहा है जिसको बचते हुए देखते मजा आ रहा है। ये फाइट सारी भारत जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपने आप का ये जो मैच है इसमें अलाइव रख सके और बच जाए, ये मैच हारे ना। थ्रू आउट ये कोशिश, इसमें दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है, और भारत थ्रू आउट जो है ना ये मैच बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत का साथ बारिश भी दे रही है, वक्तन बवक्तन बारिश होती रहती है, और कहीं ना कहीं वो जो होप्स हैं इस सीरीज की वो अलाइव रखे हुए हैं। और हमने पहले भी पहली वीडियो में बोला था कि भारत के लिए ये बुरा नहीं होगा कि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि फॉलो ऑन कर देगा। जब जडेजा खेल रहे थे और जडेजा के साथ सारे पार्टनर खत्म हो गए, जडेजा अकेले ही अड़े रहे, और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर आए हैं, और तब आए हैं जहां शायद भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ये मैच सेव करने के लिए। और बहुत जबरदस्त खेले हैं जडेजा, नपी तुली उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस बैटिंग की है उन्होंने। और टेल के साथ उनको खेलना जो है, क्योंकि उनके नंबर्स ये हैं और अरसा दराज से खेल रहे हैं, तो उनको आइडिया है कि टेल्स के साथ कैसे खेलना है, और उन्होंने आज खेल के बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, जो गेम के कॉन्टेस्ट में जो इनिंग थी वो जडेजा की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एंड में जडेजा भी आउट हो गए, फिर दो प्लेयर्स बच गए और वो थे बुमराह और आकाशदीप। और लग ऐसे ही रहा था ऑस्ट्रेलिया को भी, या स्पेक्टेटर्स या हमें भी, जब ये मैच देख रहे थे कि अब तो भारत को फॉलो ऑन हो ही जाएगा। क्योंकि अगर दूसरी तरफ से देखे, बॉलर्स कौन लगे हुए थे, मिचेल स्टार्क, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स के जो है ना उनको आउट कर दिया हुआ है भारत के, और पवेलियन भिजवा दिया था। और दूसरी तरफ से पैट कमिंस, और वो भी राउंड द विकेट शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। लेकिन बुमराह और आकाशदीप, उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम वॉल है, हम खड़े हुए हैं, और हम जो है पूरा एंड तक फाइट करेंगे। और आकाशदीप ने जो है ना क्या फाइट की है, बुमराह ने क्या फाइट की है, वो जो मैच में अब देखें द वे द सेलिब्रेटेड विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग, तो इतना क्रूशियल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के दो मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। हाँ, ये वाला अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर काफी मसाइल हो सकते थे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप। और वाई दे सेंड हिम एट नंबर 11 एक्चुअली, इसने तो देखे न्यूजीलैंड वाले जब खेला रहा था तब भी बल्ले से, सिराज से तो मैं इसको ऊपर ही रेट करता हूँ यार। सिराज को बुमराह से भी ऊपर भेजा है, इससे भी ऊपर भेजा है, इसको 11वें नंबर पे भेजा है। ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल 33 रन रहते थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया, और जैसे ही आ रहा था बैटिंग करने के लिए अंदर ग्राउंड में उतरा, तो ऐसे ग्राउंड को छू के कुछ ऊपर देखा कि ऊपर वाले जरा कुछ हाथ जरा हेल्प कर देना। तो करते कराते भाई साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला। और पहले तो शुरू में मुझे बुमराह वो ज्यादा स्ट्राइक लेने के चक्कर में था। बुमराह ने भी जो छक्का मारा है पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश ही नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है, मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है। और थोड़ा सा पांव पीछे क्रीज में डीप लेके गया, उसे पता था ये अब शॉर्ट बॉल का जो है ये आएगी आएगी, तो उसने भी रख के छक्का मारा है, वो फील्डर के ऊपर से गया, बहुत शानदार शॉट थी। लेकिन इस लड़के ने जो आकाशदीप ने आके अच्छा साथ दिया है, बीच में सिंगल डबल और चौका भी बीच में निकला, कोई एक आधा एज उस पे एक लकी भी था, विकेट पे एक ठुकने वाला था वो, और फिर जिस चौके से ये फॉलो ऑन बचा है। और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता। लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रा भी करने का, और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है,
ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए हैं। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो तुम लोग। कि जैसे भाई सब कुछ ठीक हो गया है, ना वो इंडिया को फॉलो ऑन दे पाएंगे ऐसा लग रहा है, और ना ही इंडिया ये मैच हारेगा ऐसा लग रहा है। भाई लोगों, ये हालत हो गई है हम लोगों की कि एक पारी से इतनी ज्यादा मतलब कितना अच्छा फील हो रहा है। केएल राहुल ने जो पारी खेली है, केएल राहुल ने जो रन बनाए हैं, केएल राहुल ने जो बॉल छोड़ा है, वो अपने आप में भाई लोगों एक मास्टर क्लास है। किसी दूसरे आदमी से नहीं सीखना है। इस पारी को देख लो, राहुल को देख लो। और हमने 2 दिन पहले भी बात करी थी, अगर इंडिया की तरफ से सबसे अच्छा डिफेंस अगर किसी ने किया है अभी तक, वो केएल राहुल ही है। चाहे वो बॉल छोड़ना हो, चाहे वो वहीं कहीं यूं पुचक करके वहीं का वहीं रख लेना होता है। तो भाई एकदम क्लासिक जबरदस्त पारी खेली है केएल राहुल ने। अगर हम बात करें बॉल छोड़ने की, तो ये पिक्चर काफी वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर, तो आप फर्क देख सकते हैं। इसमें आप रोहित शर्मा को भी ऐड कर लो, इसलिए मैंने वो तीन के 3 प्लेयरों को वहां लगा दिया था। कुछ अच्छी खबर है सुबह सुबह, कुछ बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि केएल राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली है। अच्छी खबर यह है कि राहुल का आते ही पहली बॉल पे कैच छूट गया था। अब देखो यहां पे देखो कितनी असमंजस की सिचुएशन आ जाती है। एक तरफ हमें इस चीज को लेके दुख है कि यार केएल राहुल की सेंचुरी नहीं हुई, केएल राहुल का शतक नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमें इस चीज की खुशी है, अगर पहली बॉल पे आते ही आउट हो जाता तो, अगर स्टीव स्मिथ वो कैच पकड़ लेता तो। स्टीव स्मिथ ने बिल्कुल गोदी वाला कैच छोड़ दिया सुबह सुबह आते ही, लेकिन जो उसने कैच पकड़ा यार, उसमें उस आदमी की ना, देखो इसको बोलते हैं यहां ढक्कन बंद करके नहीं खड़ा होना है, ढक्कन खोल के खड़ा होना है, ताकि ढक्कन खुला हो